ये मैप देख रही हैं आप? पश्चिम बंगाल के अंदर यही दक्षिण बंगाल का इलाका है। इसका रंग देखिए, नीला कम हो गया है और भगवा ज्यादा दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के अंतिम नतीजों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। बीजेपी ने ऐतिहासिक 206 सीटें जीतकर 15 साल पुराने टीएमसी के शासन को खत्म कर दिया है और पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी मात्र 81 सीटों पर सिमट गई है। ये गिरावट दिखाती है कि दक्षिण बंगाल के जिस किले पर उन्हें अटूट भरोसा था, आज उसकी दीवारें ढह चुकी हैं। इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी ने कई सीटों पर जीत दर्ज की, वो भी ऐसे इलाके में जिसे अब तक टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। लेकिन आखिर यह बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दक्षिण बंगाल को यूं ही किंग मेकर नहीं कहा जाता। 294 सीटों की विधानसभा में सिर्फ नॉर्थ और साउथ 24 परगना में 64 सीटें हैं। हावड़ा में 16, कोलकाता में 16, हुगली में 18 और नदिया में 17, यानी आधे से ज्यादा बंगाल यहीं सिमटा है। 2021 में टीएमसी ने इसी प्रेसिडेंसी डिवीजन की 111 में से 96 सीटें जीती थी। जो यहाँ जीतता है वही नबन्ना में बैठता है। हमेशा से यही होता आया है। 2021 तक ये इलाका ममता बनर्जी और टीएमसी का मजबूत किला था और उससे पहले 34 ईयर्स तक यही दक्षिण बंगाल कम्युनिस्टों का गढ़ रहा। ऑपरेशन बरगा, पंचायत सिस्टम और कैडर नेटवर्क्स के जरिए लेफ्ट ने यहाँ ऐसी पकड़ बनाई कि पार्टी ऑफिस ही सरकार बन गया। 294 में से 230 सीटें 7 बार लगातार। फिर ममता बनर्जी आई, सिंगूर में आंदोलन, नंदीग्राम में विरोध और मां माटी मानुस का नारा, और बंगाल ने उन्हें बदलाव की तरह चुना। लेकिन जो सरकार महिलाओं की आवाज बनने का दावा करती थी, उसी पर महिलाओं को असुरक्षित छोड़ देने के आरोप लगते रहे और यहीं से दरार शुरू हुई। तो इस बार क्या बदला? दक्षिण बंगाल में मुद्दा सिर्फ राजनीति या नेशनल सिक्योरिटी का नहीं था, ये व्यक्तिगत सुरक्षा, आत्मसम्मान और महिला सम्मान का सवाल बन गया। संदेश खाली इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। नॉर्थ 24 परगना के इस इलाके में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ गंभीर अपराधों के आरोप लगे। पुलिस 55 दिनों तक उसे पकड़ नहीं पाई, जब तक हाई कोर्ट को सीधे दखल नहीं देना पड़ा। इस दौरान पीड़ित महिलाओं को धमकियां मिलती रहीं। इसके साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस और 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा, इन सब ने मिलकर एक ऐसा अनकंफर्टेबल सवाल पूछा जो बंगाल अभी तक पूछने में हिचकिचाता था। क्या हमारी सुरक्षा अब राजनीतिक प्राथमिकता नहीं रही? और इसी के समानांतर एक और बड़ा बदलाव हुआ। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। घर घर वेरिफिकेशन हुआ, मृत लोगों के नाम हटाए गए, जो लोग माइग्रेट कर चुके थे उनके नाम हटाए गए, डुप्लीकेट और फर्जी एंट्री साफ की गई। पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 91 लाख नाम सूची से हटे हैं। और ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा हटाए गए नाम उन्हीं जिलों में से थे जहां सालों से गड़बड़ी की शिकायतें थी। मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मालदा। जब वोटर लिस्ट साफ होती है तो चुनावी तस्वीर भी बदलती है, क्योंकि तब सिर्फ वही वोट करता है जो वास्तव में वहां मौजूद है, और तब मजबूत किले भी कमजोर पड़ने लगते हैं। और इस चुनाव का सबसे गहरा संदेश दो चेहरों में दिखा, रत्ना देवनाथ और रेखा पात्रा। रत्ना देवनाथ आरजीकर की पीड़ित डॉक्टर की मां, जिन्होंने अपने निजी दुख को एक सार्वजनिक आवाज में बदल दिया, और रेखा पात्रा, संदेश खाली की वो महिला जो स्थानीय अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई और जीत गई। दोनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन संदेश एक ही है। जब सत्ता सुनना बंद कर देती है, तब आम लोग खुद जवाब बन जाते हैं। दक्षिण बंगाल हमेशा उसी के साथ खड़ा रहा है जिसने उसकी सुनी। लेफ्ट ने जमीन का वादा किया और वही छीनी, किला गिरा। टीएमसी ने सुरक्षा और सम्मान का वादा किया, लेकिन भरोसा टूट गया, किला हिल गया। आज इस मैप पर जो भगवा रंग दिख रहा है वो सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, ये एक जवाब है। और जब दक्षिण बंगाल जवाब देता है तो पूरा बंगाल सुनता है।